गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है लेसन प्लानिंग टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज में, जिसको हम बोलते हैं पाठ योजना। बच्चों, मीनिंग देखते हैं लेसन प्लानिंग का। ए लेसन प्लानिंग इज एक्चुअली ए प्लान ऑफ एक्शन इन मैनी वे, द इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड अपॉन इट। मतलब कि लेसन प्लान जो है एक तरह की जो है प्लान ऑफ एक्शन होता है कि हमने जो है क्या प्लान, कैसे एक्शन लेना है, उस चीज़ की प्लानिंग होती है। क्लासरूम में हम कैसा एक्शन करेंगे, उस चीज़ को हम लेसन प्लानिंग बोलते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन जो है मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप देखिए। जैसे डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमाइनिंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। यानी कि ये बोल रहा है कि जो हमारी डेली जो लेसन प्लानिंग होती है वो क्या होती है, वो एक तरह की जो है प्लानिंग होती है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हम बनाते हैं, और सेलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग द सब्जेक्ट मैटर, उसमें हम जो है कंटेंट जो हमने बनाया होता है, टीचिंग पॉइंट्स जो हमने बनाए होते हैं उनको जो है हम सेलेक्ट करते हैं, एंड डिटरमाइनिंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, जो हमारा मेथड हमने अडॉप्ट किया होता है, कोई भी प्रोसीजर हमने उस लेसन प्लानिंग के लिए बनाया होता है, उस सारी चीज़ों को जो है डिटरमाइन किया जाता है, उसको हम जो है लेसन प्लानिंग बोलते हैं। यानी कि लेसन प्लानिंग जो है एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्ट मैटर भी होता है, और मेथड और प्रोसीजर्स भी उसमें जो है ऑलरेडी हमने शो किया होता है। तो बच्चों, उसके बाद देखते हैं हम नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, कि लेसन प्लानिंग की नीड क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नंबर 1 है टू गाइड और डायरेक्ट द टीचर्स। मतलब कि अध्यापक को जो है मार्गदर्शन और निर्देशन देने का कार्य जो है करता है। हिंदी वाले बच्चे जो लिखते रहेंगे जिस तरह से मैं बताऊंगा, अध्यापक को निर्देशन एवं मार्गदर्शन का कार्य करता है पाठ योजना। दूसरी, टू मेक टीचिंग सिस्टेमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि शिक्षण को जो है ये क्रमबद्ध एवं संगठित करता है कि किस तरह से जो है सिस्टेमेटिक हमने क्लासरूम में टीचिंग करनी है और किस तरह से हमने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है टीचिंग करनी है। मतलब कि एक टीचिंग पॉइंट के बाद दूसरा टीचिंग पॉइंट। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कौन कौन सा एग्जाम्पल किस टीचिंग पॉइंट पर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, टू मेक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, अच्छी जो है प्रभावशाली जो है समय का जो है हम प्रबंध कर सकते हैं। अच्छा समय जो है हम क्लासरूम में, ऐसा नहीं कि हमारा समय वेस्ट हो जाएगा, बच्चों का समय वेस्ट होगा, तो क्लासरूम में लेसन प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है टाइम स्पेंड होता है। टू स्टॉप अननेसेसरी रेप्लिकेशन ऑफ कंटेंट, कि पाठ योजना, ये पाठ में जो भी अननेसेसरी जो चीज़ें होती है, अनावश्यक जो तत्व होते हैं, उनको जो है ये कम कर देता है, उनको स्टॉप कर देता है, समाप्त कर देता है। सिर्फ कंटेंट रिलेटेड टॉक ही क्लासरूम में होती है। नेक्स्ट वन, टू लिंक न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, कि जो नया ज्ञान है उसको जो है पूर्व ज्ञान के साथ जो है लिंक कर लेता है ये पाठ योजना। टू एनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर्स, अध्यापक के जो कॉन्फिडेंस है उसको ये बढ़ाता है, जो आत्मविश्वास होता है अध्यापक का उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट वन, टू यूज टीचिंग एड इन अ बेटर एंड इफेक्टिव वे, कि अध्यापक जो है शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल जो है कर सकता है, बिल्कुल अच्छे और क्रमबद्ध तरीके से जो है कर सकता है अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग। उसके बाद है टू डेवलप गुड हैबिट ऑफ प्लानिंग लेसन बिफोर टीचिंग, अध्यापकों के अंदर जो है अच्छी हैबिट डेवलप होती है कि वो पढ़ाने से पहले जो है एक अच्छी लेसन प्लानिंग जो है करते हैं, ये रहता है। नेक्स्ट वन, टू सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर्स, अध्यापक की जो है एनर्जी को भी बचाता है और उसके टाइम को भी बचाता है लेसन प्लान। इसलिए जो है लेसन प्लानिंग बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रहती है, इसका बहुत ज़्यादा जो है आवश्यकता हमें रहती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लानिंग, पाठ योजना के जो है विशेषताएं क्या क्या होती है। फर्स्ट वन देखते हैं, हमने कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखी है, वैसे तो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, रिटन फॉर्म इन द नेचर, लेसन प्लानिंग अगर आप करते हो तो सीधी सी बात है कि वो जो है कैसी होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो रिटन फॉर्म में होता है, पूर्ण रूप से लिखित उसकी जो है फॉर्म रहती है। नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, वो कैसा है, जो शिक्षण के जो
जो सिद्धांत है उन पर जो है ये डिपेंड करती है। शिक्षण के कोई एक सिद्धांत नहीं है, बहुत सारे सिद्धांत जो है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लो आप, सामाजिक सिद्धांत लो आप, या फिर आप चाइल्ड सेंटर सिद्धांत लो आप, जिस भी तरह के सिद्धांत जो है होते हैं, शिक्षण के प्रिंसिपल्स होते हैं, उस पर आधारित। अगला जो है वो है स्टैंडर्डाइज्ड इन फॉर्म्स और फॉर्मेट। लेसन प्लान बनाने के जो है कई फॉर्मेट हैं, और जैसे ब्लूम्स टेक्सोनोमी का फॉर्मेट है, ब्लूम्स का जो फॉर्मेट है, रॉबर्ट मैगनर का फॉर्मेट है, NCERT का फॉर्मेट है, RCEM का फॉर्मेट है। मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट जो है हमने अडॉप्ट किया होता है लेसन प्लानिंग को बनाने के लिए। तो उन जितने मैंने आपको फॉर्मेट बताया, इन फॉर्मेट से कोई एक फॉर्मेट जो हमने जो है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट हमने जो है अडॉप्ट किया होता है लेसन प्लानिंग को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द मैगजीम्स ऑफ टीचिंग्स। मतलब कि शिक्षण के सूत्रों पर जो है आधारित होता है। मैगजीम्स का मतलब शिक्षण के सूत्र, जैसे सरल से कठिन की ओर, कठिन से जटिल की ओर, या फिर उदाहरण से जो है व्याख्या की ओर, व्याख्या से उदाहरण की ओर, इंडक्टिव टू डिडक्टिव की ओर, है ना, इजी टू कॉम्प्लेक्स की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इनको जो है हम मैगजीम्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के सूत्र जो हम इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट वन है टोटली ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड। मतलब लेसन प्लान जो भी होता है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम करते हैं, जिन जिन ऑब्जेक्टिव्स को हम क्लासरूम के अंदर ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि पूर्ण रूप से जो है वो योजनाबद्ध और समायोजित जो है हमारी जो है लेसन प्लानिंग होती है। और लास्ट वन जो मैंने लिखा है दैट इज़ फॉलो ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, कि पाठ योजना में जो है सदैव जो है एक विद्यार्थी केंद्रित या फिर बाल केंद्रित उपागम का जो है इस्तेमाल किया जाता है, उसको जो है फॉलो किया जाता है, कि इसका चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का। ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक लेसन प्लानिंग। थैंक यू।